So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Centric Education। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोडमैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी की तर्ज पर लेंज लॉ भी है। एक्चुअली क्या हुआ कि फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि जो कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा था, कॉइल में सपोज करो ये कॉइल था हमारा, ठीक है, ये कॉइल था हमारा, इस कॉइल में कोई ना कोई करंट, तभी तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो हमने जो एन और एस कोई भी जो मैग्नेट फेंका है, तो इसमें जो भी करंट फ्लो होगा, जो भी करंट फ्लो होगा, अब देखो करंट फ्लो का डायरेक्शन हम बता नहीं सकते थे। ठीक है, फैराडे ने क्या करा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता था और क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी। गैल्वेनोमीटर में क्या मिला था? हमें डिफ्लेक्शन मिला था। यहां पे कॉइल है, यहां पे कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक काम करते हैं, इतनी दूरी पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक मैग्नेट रखा हुआ एन और एस, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद हमें इसको समझाने से पहले मैं एक बेसिक चीज आपको बता दूं कि आपको पता, अगर ये कॉइल है, एक कॉइल है और करंट इस तरह से फ्लो होता है, ठीक है, तो हम क्या करें, राइट हैंड रूल कि चारों फिंगर को हम लोग क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और रोल कर देंगे, रोल कर देंगे। तो जो थंब दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाएगा। तो ऐसे अगर मैं करता हूं तो अंदर की साइड में नॉर्थ है, तो बाहर की साइड में क्या दिखेगा? मुझे साउथ दिखेगा। तो इसको मैं एस बोल सकता हूं। कॉइल के अंदर करंट, वो करंट फ्लो होगा जिससे कि ये मैग्नेट को वापस धका सके, वापस से दूर कर सके। मैग्नेट अगर पास में आना चाह रहा है तो इसकी कोशिश क्या रहेगी? इसकी कोशिश रहेगी मैग्नेट को वापस दूर करना। आई बात समझ में? इसी वर्ड को बोलते हैं अपोजिशन, है ना। और ये एग्जैक्ट पूरा अपोजिशन नहीं कर पाता है, ये कोशिश करता है, इस वजह से क्या है, ईएमएफ टेंड्स टू अपोज। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये जो करंट आएगा, करंट असल में कहां से आएगा? करंट हमें तो करंट दिखाई दे रहा है, बट करंट कहां से आ रहा है? अंदर के क्या हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ हो सकता है। इंड्यूस ईएमएफ इस पोलरिटी का या इस पोलरिटी का, दोनों हो सकता है। नहीं, दूर नहीं जाना, हमारे पास में लेके आओ, पास में लेके आओ, ठीक है, तब भी दिक्कत है। तो यहां पे क्या होगा, जब मैं दूर ले जा रहा हूं मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इस साइड में दूर ले जा रहा हूं, तो पास में लाने के लिए क्या होगा? इधर एन डेवलप होना चाहिए, इधर एस डेवलप होना चाहिए, तभी तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तभी तो क्या होगा? अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। तो यहां नॉर्थ लाने के लिए हमें करंट का डायरेक्शन क्या बनाना पड़ेगा? अपवर्ड बनाना पड़ेगा। अपवर्ड करंट फ्लो होगा, तभी तो कॉइल, देखो अपवर्ड रखा हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन में। कॉइल 3D कॉइल समझ लीजिए, अभी ऐसा रखा है। अब मैथमेटिक्स की बारी आई है। अब नॉर्मल लोगों को हम लोग ऐसे नहीं समझा सकते, ठीक है। अब हम लोग को समझाने की बारी आई, तो इस अपोजिशन फैक्टर को हम लोग क्या करें, इंट्रोड्यूस करें। अगर मैथमेटिक्स से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, E इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस साइन से डिनोट करेंगे एन डी फाई बाय डी टी। तो ये जो माइनस साइन है, ये असल में हमारा अपोजिशन का साइन है, अपोजिशन का, कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो अपोजिशन में हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे चल के बोल देंगे मॉडिफाइड फैराडे लॉ, मॉडिफाइड फैराडे लॉ, फैराडेस लॉ,
मॉडिफाइड फैराडेस लॉ, क्योंकि लेंज ने क्या करा है, इसकी हेल्प करिए माइनस साइन लगाने के लिए। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।